पृथ्वी पर अंधकार के पर्दे गिरने लगे जब नर्क के शैतान लूसीफर ने इस दुनिया में कदम रखा। कौन था यह प्राचीन दानव और क्या था उसका मकसद? इस कहानी के रहस्यों में डूब जाएं, जो आपको इस कहानी के अंत तक ले जाएगी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर, जहां हम आपको भारत और दुनिया की अनसुनी और अनदेखी कहानियों से रूबरू कराते हैं। तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले, ताकि अगले वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, जब हम शैतान की बात करते हैं तो सबसे पहले नाम आता है लूसीफर का। वह नर्क का शासक है, पर उसकी कहानी बहुत गहरी और जटिल है। एक समय वह स्वर्ग का निवासी था, लेकिन ईश्वर के आदेशों के खिलाफ विद्रोह करने के बाद उसे स्वर्ग से बाहर निकाल दिया गया और नर्क का शासक बना दिया गया। आइए इस रहस्यमय और रोमांचक कहानी की गहराई में चलते हैं। लूसीफर, जिसे प्रकाश का वाहक भी कहा जाता था, स्वर्ग का सबसे सुंदर और शक्तिशाली स्वर्गदूत था। वह ईश्वर के सबसे प्रिय दूतों में से एक था, लेकिन उसकी सुंदरता और शक्ति ने उसे अहंकारी बना दिया। उसने अपने साथी स्वर्गदूतों को यह विश्वास दिलाया कि वह ईश्वर के समान है, और उसने स्वर्ग में विद्रोह करने का फैसला किया। लूसीफर का विद्रोह स्वर्ग के इतिहास का सबसे भयंकर युद्ध था। ईश्वर ने माइकल, उनके सबसे बहादुर योद्धा को लूसीफर के खिलाफ लड़ने का आदेश दिया। यह युद्ध कई दिनों तक चला, लेकिन अंत में लूसीफर और उसके समर्थकों को पराजित कर दिया गया और स्वर्ग से निष्कासित कर दिया गया। स्वर्ग से निष्कासित होने के बाद लूसीफर को नर्क में भेज दिया गया। नर्क की भयंकर ज्वालाओं और अंधकार में उसे एक नया घर मिला। उसने वहां अपने शासन की शुरुआत की और अन्य दुष्ट आत्माओं और राक्षसों को अपने अधीन किया। नर्क अब उसका राज्य था, जहां वह अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता था। नर्क में शासक बनने के बाद भी लूसीफर का दिल शांत नहीं हुआ। उसने पृथ्वी पर कदम रखने का निर्णय किया। उसका मकसद था मानव जाति को भ्रष्ट करना और उन्हें ईश्वर से दूर ले जाना। उसने अपने अनुयायियों के साथ एक योजना बनाई और पृथ्वी पर आतंक का राज्य स्थापित करने के लिए निकल पड़ा। लूसीफर ने पृथ्वी पर आने के लिए एक छोटे से गांव का चयन किया। उसने अपनी शक्तियों का प्रयोग करके लोगों के दिलों में डर और भ्रम पैदा किया। गांव के लोग धीरे धीरे अजीब घटनाओं का सामना करने लगे, जिससे उनका जीवन भयावह हो गया। लूसीफर ने अपने अनुयायियों के साथ मिलकर पूरे गांव को अपने काबू में कर लिया। उसने उन्हें ईश्वर से दूर ले जाने और अंधकार की ओर खींचने के लिए हर संभव प्रयास किया। गांव के लोग अब लूसीफर के आतंक से त्रस्त थे और उनकी आशाएं धूमिल हो चुकी थीं। जब लूसीफर का आतंक अपने चरम पर था, तब एक महान योद्धा ने गांव में कदम रखा। यह योद्धा ईश्वर का भेजा हुआ था, जो लूसीफर के आतंक को समाप्त करने के लिए आया था। उसने गांव के लोगों को साहस दिया और लूसीफर के खिलाफ युद्ध करने का संकल्प लिया। लूसीफर और योद्धा के बीच का युद्ध अत्यंत भयंकर था। दोनों की शक्तियां बराबर थीं और दोनों ही अपने अपने मकसद के लिए लड़ रहे थे। यह युद्ध कई दिनों तक चला और गांव के लोग इस युद्ध को देखते रहे। उनकी उम्मीदें उस योद्धा में बसी थीं। अंत में योद्धा ने लूसीफर को पराजित किया। लूसीफर को नर्क में वापस भेज दिया गया और गांव में शांति स्थापित हुई। गांव के लोगों ने उस योद्धा का आभार व्यक्त किया और ईश्वर के प्रति अपनी श्रद्धा को और भी मजबूत किया। लूसीफर की हार के बाद गांव के लोगों ने अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू किया। उन्होंने अपने विश्वास को और भी मजबूत किया और अंधकार के खिलाफ हमेशा जागरूक रहने का संकल्प लिया। यह घटना उनके लिए एक महत्वपूर्ण सीख बन गई और उन्होंने हमेशा के लिए लूसीफर के आतंक को समाप्त कर दिया। प्रिय दोस्तों, चाहे कितना भी अंधकार हो, प्रकाश की एक किरण हमेशा उसे मिटा सकती है। हमें अपने विश्वास और साहस को कभी नहीं खोना चाहिए और अंधकार के खिलाफ हमेशा सतर्क रहना चाहिए। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं और साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि अगले वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।